आ गया। हाय नमस्ते नमस्ते साहब जी साहब। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सारू सारू। चलिए अंदर चलिए। इस कमरे में इतनी हवा आती है कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। सामने वाला मकान कौन है? नहीं, उधर कोई नहीं रहता, उधर कोई नहीं रहता। पर सेठ जी अभी से 1000 रुपया पगड़ी बता रहे थे। हाँ ज्यादा है। आपको शांति भी चाहिए और पगड़ी भी ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मेरे पास 25,000 का ऑफर है। नहीं, अभी 1000 रुपया ले लो। अभी लो घर मालूम। हाँ अरे लाओ हमारा पैसा। मैंने तो पहले भी खबर थी कि घर में कहीं घोटाला थे। चलो भैया जो ही सूर्य अच्छा हूँ तो फंसे क्यों होते हैं। आइए, धन के भाग हमारे चूटी के घर भगवान पर आए, परंतु प्रभु ईश्वर आने का क्यों कष्ट किया? कहाँ मर गए सब हैं? अच्छा, तो आप बालकों के लिए पूछ रहे हैं। अभी एकत्र करता हूँ सबको। अरे बालकों, ओ बच्चों, खिड़की आओ, खिड़की बुलाए हैं, तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। बदमाश छोकरा। मैं एक एक को देख लूंगा। क्यों इतना शोर मचा रखा है? लफंगा। मैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। मेरा गुस्सा तुम लोगों ने देखा नहीं। कहाँ है वो कर्मचारी? कहाँ है? सेठ जी जय हिंद। बच्चों कुर्सी उर्सी लो, छोटी सेठ जी के लिए शरबत ला। रहने दो ये चापलूसी। मैं पूछता हूँ क्या मतलब है शोर मचाने का? कितना अच्छा किराएदार ढूंढा था मैंने। 20,000 रुपए पगड़ी देना चाहता था, मगर तुम लोग इस शोर मचाने से भाग गया। शरीफ आदमियों को परेशान करना चाहते हो। शांति सेठ जी शांति। कभी आपने ये भी सोचा कि ये सब आप लोगों का काम है जो मैं कर रहा हूँ? इतने सारे बच्चों का पेट पालता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, इनको लिखाता हूँ। आप तो जानते मैं थोड़े से रुपए कमाता हूँ सेठ जी, और आज घर में इतनी कड़की थी कि खाने पीने का प्रबंध हो ही नहीं रखा। इसलिए मैंने सब बच्चों को गाने बजाने में लगा रखा था ताकि इनका ध्यान बटा रहे और ये रोटी ना मांगे। इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने तुम्हें आश्रम चलाने के लिए कहा था। आप जैसों की ही औलाद है सेठ, इसलिए मेरा ही नुकसान करेंगे। तुमसे अगर संभाले नहीं जाते तो कर दो कमेटी वालों के हवाले। ऐसा अलग कीजिए प्रभु, आप हमारे पड़ोसी हैं और आपका भी कुछ कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट ने अपने उपदेश में कहा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, उसके दुख में हाथ बचाओ। और दुख तो सेठ जी आजकल के जमाने में सिर्फ रुपयों से ही दूर होता है। समझ गया। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। क्या करूं? फंस जो गया हूँ। मकान जो किराए पर देना है, ये लो 200 रुपए। और ध्यान रहे आइंदा अगर किसी किराएदार की शुक्रिया अगर यही 200 रुपए आपने पहले दे दिए होते तो आपको किराया कुछ इतनी शांति दिखाई देती है। ये शमशान घाट हो। हाँ ऐसा ही देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे देखेगा। माफी जैसे बच्चे हैं। बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं। बच्चे लोग ताली बजाओ। जाने बेटा कल स्कूल की फीस भरना। अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए। अंकल मेरी किताबें। चलो मेरे साथ। हाँ तो मैं जो कुछ है मैं दिला दूंगा। ओके राजदान साहब जय हिंद। जय हिंद भैया। ये देखिए इस बार बच्चों की क्या हंसती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की झलकी दिखाई जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूं। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी। लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं। मर्द के रूप में, औरत के रूप में। यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए। 37, 22, 37 यानी कि 37, 22, 37। नहीं ब्रह्मचारी, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। हेलो, हाँ प्रूफ नंबर 16 मैंने देख लिया, प्रिंटिंग में भेज दीजिए। राजन साहब लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत, और ये भी मानता हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत महान है, लेकिन दिन रात काम करने पर भी तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता। तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे? मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूँ कि जिन मालदार मगर बे औलाद वालों की इच्छा हो
वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनमें से कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये पागलपन है। मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है। कितने के कर्जदार हो? 15,000। सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है। और मेरे बॉस ने धमकी दी है, अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर हो। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोस्ट जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया। और यकीन जानिए ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। उस इश्तिहार के बारे में क्या कहते हो? बाद में बताऊंगा साहब। फिलहाल मैं आपसे 500 रुपए कमाने के फिराक में जा रहा हूँ। जय हिंद। जय। अभी कूदना मत। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही हैं। 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए। बालों को यूं ही सिखा रहने दीजिए। जरा साड़ी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए और अपने 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 लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल। ओ नो सॉरी, ये तो बड़ा ट्रैजिक मोमेंट आपकी जिंदगी का, बड़ा गंभीर। आपको बिल्कुल मायूस रहना चाहिए। आप यूं ही रोते रहिए। 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच। आप कूद पड़िए। कहीं धक्का दे दूं मैं? थैंक यू सो मच। बॉय 500 रुपए। अरे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं आप? भी नहीं। छी। बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानी को तबाह कर दिया। कोई करैक्टर नहीं है। ये देश तरक्की कहाँ से करेगा साहब? चलिए हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो बेचकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। बजाओ लोग, ताली बजाओ। अंकल मैं बोलते हैं क्या? मैं तो चोर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, हम चूहे को मार डालेंगे, फिर आपके नए दांत आ जाएंगे। अंकल आज मैं सो रही थी ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। मेरे साथ इसी की शरारत है। नीत के बच्चे, मैं तुझे पंखे के साथ उल्टा टांग दूंगा। जी हाँ। छोटी फौरन इनके लिए खाना लाओ, क्योंकि इन्हें अभी जाकर आत्महत्या करनी है और मुझे इनकी फोटो छपवा कर 500 रुपए लेने हैं। आपकी बैग मिल जाएगी। मेरा जूता, अंकल मैं दोस्त, अंकल मेरी मोटर। शांति। बड़े भैया तनिक सुनिए। बड़े भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन में ही ना विष मिला दूं। मेरे पास चूहों को समाप्त करने का पाउडर रखा हुआ है। मैं घोल देता हूँ कड़ी के अंदर विष। खबरदार। मैं तो इनकी सहायता की बात कर रहा था। आओ दीदी, यहाँ बैठो जब तक खाना आता है। अच्छा दीदी, ये बताओ तुम मरने क्यों जा रही हो? मरने देना, तब तो अंकल को 500 रुपए मिलेंगे। तब मेरी बेड का बच्चा मार नहीं थप्पड़। दीदी, अंकल कहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। दीदी बहुत अच्छे हो क्या? अल्लाह मर रही हो क्या? हाँ बताओ ना दीदी, तुम क्यों मर रही हो? चांदनी ने बात तो बिल्कुल पता की पूछी है। तुम मरना क्यों चाहती हो?
बताओ बताओ, अगर तुम्हारी कहानी दिलचस्प हुई तो तुम्हारी फोटो के साथ मैं उसे भी छुपा दूंगा। शायद राजदाम साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दें। हाँ, पैसे पैसे पैसे, आपको पैसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। दीदी मत रो, नहीं तो मुझे भी रोना आएगा। दीदी मत रो, दीदी मत रो। मुझे इनकी कहानी सुनने दो। मैं वादा करता हूँ मिस्टर, क्या नाम है आपका? शीतल, शीतल, शीतल चौधरी। मैं वादा करता हूँ मिस चौधरी, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। जरा बताइए ना, आपके साथ कौन सा घोर अनर्थ हुआ है? 10 साल की उम्र में ही मेरी मगनी हो गई थी। लड़का हमारे गांव का था, फिर वो लोग इस शहर में आ बसे और उधर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। वो जान से जाते रहे। माताजी मुझे साथ लेकर मामा के यहाँ रहने चली गई, लेकिन उस लड़के की याद में अपने दिल से नहीं निकाल सकी और उसके बीवी बनने के सपने देखती रही। तो फिर उससे शादी करने से तुम्हें कौन रोकता है? पिछले महीने मेरी माँ उन लोगों से मिलने के लिए बम्बई आई थी, पर लड़के की माँ ने इनकार कर दिया। उनको अब एक गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो और भी मालदार हो गए हैं। जब ये बात मेरे मामा ने सुनी तो झट से उन्होंने एक और जगह मेरी बात पक्की कर दी। उधर बारात आने वाली थी, इधर मैं घर से भाग निकली। सोचा मैं लड़के से खुद मिलूंगी, शायद उसके दिल में भी मेरे लिए इतना ही प्यार हो। फिर यहाँ पहुँची तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शीतल हूँ। शीतल? कौन शीतल? मैं किसी शीतल को नहीं जानता और ना ही जानने की जरूरत समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शीतल चौधरी हूँ, आपकी मंगेतर। बचपन में हमारी मंगनी हुई थी, लेकिन आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? शादी? और तुमसे? सपना तो नहीं देख रही हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? लेकिन आपके पिताजी और मेरे बाबू ने दोनों मर चुके और उनके साथ उनका तय किया हुआ रिश्ता भी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश न करना। तुम जैसी मामूली लड़की से मुझ जैसे शहजादे की शादी सिर्फ कहानियों में होती है, जिंदगी में नहीं। मैं हर लिहाज से एक अच्छी बीवी साबित होंगी। मेरे घर की नौकरानी भी एक अच्छी लड़की है, तो क्या मैं उसके साथ शादी कर लूंगा? आप मुझे अपनी नौकरानी से मिला रहे? तुम तो उसके बराबर भी नहीं। शक्ल देखिए अपनी, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मेरे साथ ऐसा बुरा सुलूक ना कीजिए, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसलिए तुम भगवान के पास चली जाओ। मेरे पास तुम्हारी जैसी बेकार लड़की के लिए कोई वक्त नहीं। ठीक है, इतने अपमान के बाद मर ही जाना अच्छा। अब मैं घर लौट नहीं सकती। लौटू तो क्या मुंह लेके लौटू, इसलिए बस आत्महत्या करने की ठाने। भाई ये भी कोई वजह है मरने की? अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो देश में कौन सा लड़कों का काल पड़ गया, कोई ना कोई मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके बिना जिंदा भी नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करवा देंगे। तुम मुझे उसका नाम पता कुछ कहना बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा जीना ठीक है या मरना। ओके ओके ये मेरा अलार्म क्लॉक है, यानी कि काम पे जाने का टाइम हो गया। मीत, मेरे जूते। चलिए देवी जी, भोजन प्रस्तुत है। तैयार हो गया? हाँ। जाओ तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। और छोटी, ये हमारी मेहमान है, इनका ख्याल रखो और देखोगे बच्चा लोग इनको बिल्कुल तंग न करें। जो आज्ञा महापय जी। चलिए। मिस्टर रवि खन्ना, रवि खन्ना नाम। अंकल ये देखिए, आपके जूते किसी ने बांध दिए। अंकल हमने देखा इसने किया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर साल की तरह इस दफा भी मैंने अपनी सालगिरह एक नए और अनोखे ढंग से मनाने का प्रोग्राम किया है। ये आइटम सिर्फ लेडीज के लिए। 1 से 13 नंबर में फेंकूंगा और आप में से जिस लेडी को 13 नंबर मिलेगा तो इस पार्टी की चीफ गेस्ट होगी। Here you are.
बताइए 13 का लकी नंबर किसके हाथ लगा? जी मेरे। ये देखिए। कौन हो तुम? मैं प्लाजा रेस्टोरेंट का चीफ वेटर। बेवकूफ, तुम्हें ये उठाने के लिए किसने कहा? ये सिर्फ औरतों के लिए। फेंक दो इसे लेडीज की तरफ और तुम जाकर अपना काम करो। आई एम सॉरी सर। हेलो रूपा। मैं उठा लूं इसे? इट्स योर्स। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन बहुत देर कर दी आने में, आंखें तरस गई थी। जन्मदिन तुम्हारा है, मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। उल्टा तुमने मुझे ये साड़ी भेज दी। ये तो कुछ भी नहीं। अगर मेरा बस चले तो अपना दिल काट के भेज देता तुम्हें। आजकल रवि रूपा के पीछे बहुत मर रहा है। रवि से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो रूपा में ऐसी क्या खासियत है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर वो है कौन? है कोई एयर होस्टेस। ए वेटर, तुम क्या लिख रहे हो? मैं आप लोगों को ऑर्डर लिख रहा हूँ। आप क्या चाहेंगे, गरम या ठंडा? मैं इस लड़की का खून पीना चाहती हूँ। गर्मा गर्म या बर्फ डाल के लाऊं? दफा हो जाए यहाँ से। आई एम सॉरी अगेन। आज ही जोशी ने मुझे बताया कि इसी साल मेरी शादी होने वाली है और लड़की का नाम आर से शुरू होगा। भला रूपा, जोशी को ये कैसे पता चला कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? तुम स्पेशल बेला के बारे में कुछ कह रहे? ओह, रवि को उसकी चाल बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी मेम साहब, आपका टेलीफोन। मेरा टेलीफोन? जी, एक मिस्टर दारा सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अभी आई। चलिए सारे जानती हो मधु, आज ही एक जोशी ने मुझे बताया है कि इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली है और उस लड़की का नाम एम से शुरू होगा। मतलब जोशी को कैसे मालूम हुआ मधु कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? लेकिन तुम तो आजकल रूपा के चक्कर में हो और सुना है तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है। What nonsense! प्यार तो मुझे सिर्फ तुमसे है, तुमसे। सपनों में भी तुम्हारे इन खूबसूरत काले बालों से खेलता रहता हूँ। जो एक बार इनके अंधेरे में भटक जाए उसे जिंदगी भर रास्ता नहीं मिल सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं मतलब है कि जंगली। May I have a light, please? यस सर, एक्सक्यूज मी। श्योर सर। बदतमीज। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो आज पार्टी में सब लोग मुझसे जल रहे हैं। क्या सब लोगों को हमारे प्यार का मालूम हो गया? प्यार एक खुशबू है जो हर तरफ फैल जाती है और इसमें हर्षी क्या है? हमारी शादी भी तो होने वाली है। Of course, of course. Hey, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ यहाँ से, जाओ। आई एम सॉरी। यू रास्कल, माफ करना बेला, इस बदतमीज ने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए। एक्सक्यूज मी। You get out! शुक्र है, इसी बहाने का मुझसे बात करने का मौका तो मिला। ऐसा न कहो बेला, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। आज ये जोशी ने मुझे बताया है कि इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली है और उस लड़की का नाम पी से शुरू हो। भला इस जोशी को कैसे मालूम हुआ बेला कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्या हुआ? टूट गई। कैसे टूट गई? प्लाजा रेस्टोरेंट में। कहाँ गए? नीलगिरी से। क्या नाम है तुम्हारा? तारीख। सॉरी। रूपा, उस गधे ने पार्टी में बदमस्ती पैदा कर दी। कौन था वो? मुझे तो कोई पागल नजर आता। अब अगर तुम्हें गाना सुना दो तो फिर से समा बन जाए। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने गा सकती हूँ, लोगों के सामने मुझसे नहीं गाया जाएगा। लोग चर्चा करेंगे। फिर क्या हुआ? हमारे तुम्हारे प्यारी का तो चर्चा करेंगे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि खन्ना आप ही हैं? जी हाँ, फरमाइए। मुझे प्लाजा रेस्टोरेंट के मालिक ने भेजा है आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। थैंक यू। और साथ में ये भी पूछा कि हमारी तरफ से जो पार्टी का बंदोबस्त हुआ खाने पीने का, उसमें आपको कोई शिकायत तो नहीं? जी नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास जा रहा है। सिर्फ एक बैरन ने बदतमीजी की थी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप प्लाजा के मैनेजर? जी नहीं, मैं वहाँ का सिंगर हूँ। वंडरफुल, फिर तो आपको हमारी पार्टी में गाना सुनाना होगा। लेकिन अभी तो आप इनसे फरमाइश कर रहे थे गाने के लिए। फिर क्या हुआ? आप दोनों मिलकर गाएंगे तो और भी मजा आएगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बात दरअसल ये कि मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ और अगर आपको ऐतराज नहीं तो मैं इनके साथ अपनी तरफ से एक मोहब्बत का आइटम पेश करना चाहता हूँ। जरूर जरूर, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जी मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मिस्टर ब्रह्मचारी और मिस रूपा शर्मा आप लोगों को गाना सुनाएंगे।
आपके रवि बाबू से मिलकर आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा था। उफ़ो, क्या हैंडसम आदमी है, क्या ठाठ से रहता है। दौलत तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन रवि को दौलत से खेलना आता है। क्या ढाक जमा रखी है, पूरी सोसाइटी पर छाया हुआ है साहब। मैं जितना सोचती हूँ मेरा दिल बैठा जाता है। काम तो वाकई मुश्किल का है, बड़ी मेहनत करनी होगी, काफी रुपया पैसा खर्च करना होगा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 7 ही रुपए हैं। तुम अपने रुपए अपने पास रखो, मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करता हूँ। सौदा माना कि रवि बाबू के साथ तुम्हारी शादी करानी एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर मैं ये काम कर दिखाऊं तो 20,000 रुपया मुझे देना तुम्हारा काम है। अपना मकान गिरवी पड़ा है। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारी शादी हो जाएगी, उनकी उनकी तमाम दौलत तुम्हारी होगी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। मंजूर है? हाँ। बात पक्की? फर्स्ट क्लास। तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हैं? तुम्हें पहला की तरह चलना होगा, तुम्हें मधु की तरह बाल बनाने होंगे, तुम्हें रूपा की तरह लेटेस्ट डांस करना होगा। क्या? बात यह कि रवि बाबू को किसी लड़की की कोई अदा पसंद है और किसी लड़की कोई, और मुझे तुम्हें ये सब कुछ सिखाना है ताकि जो बातें उन्हें अलग अलग लड़की में पसंद है वो उन्हें सब तुम में नजर आनी चाहिए। लेकिन ये सब मुझसे कैसे होगा? होगा कैसे नहीं साहब, मैं किस मर्ज की दवा हूँ, तुम्हें ऐसा बदल दूंगा, तुम्हें ऐसा बदल दूंगा कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगी। बच्चा लोग, कल से तुम अपनी दीदी को एक शहजादी की तरह रखना, क्योंकि ये वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देंगी। दीदी, तुम अंडे भी देती हो? सोने के? अबे बचा लो, चलो। अंकल, पहले आप हमें गाना सुनाइए, फिर हम जाके सो जाएंगे। चलो गाय, मैं बहुत थका हूँ, मैं वहाँ भी कुछ। ठहरिए बड़े भैया, ही ठहरिए, लीजिए दूध पीजिए और अपनी पूर्ण शक्ति को एकत्रित करके बालकों का मनोरंजन कीजिए। जब तक कि आप गीत नहीं सुनाएंगे ये बच्चे नहीं सोएंगे। क्यों बच्चे? अच्छा। में खो जाऊं मैं गाँव सपनों में गाँव। आज
सुख अरे वो तेरा बाप है ना ब्रह्मचारी, अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने फिर से हेरा फेरी शुरू कर दी तो मार मार के सुअर बना देगा। देखा नहीं चोटी को घर ले गया था कैसा सीधा कर दिया, वरना वो लफंतू भी इस वक्त जेल काट रहा होता, सड़ रहा होता जेल में। अरे जा रहे बुज़दिल, जेल से डरता है क्या? अरे जेल से नहीं डरता हूँ यार, बसंत दरअसल बात ये है कि यार मैं भी ये चाहता हूँ कि चोटी की तरह मैं एक शरीफ आदमी बन जाऊं। देखना ब्रह्मचारी ने मुझे प्लाजा के अंदर फर्स्ट क्लास वेटर की नौकरी दिलवा दी है। यार मैं तो तुझसे भी कहूंगा, छोड़ यार ये लफड़ेबाजी, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक भला आदमी बन जा। देख यार, ये भला बनने की बात मैं बाद में सोचूंगा। आज तू मेरा हाथ बटा दे। पत्ता? हाँ पत्ता फेंक रहा है यारों के सामने? अच्छा तो सिर्फ आज तेरा हाथ बटाता हूँ, इसके बाद कभी नहीं। कसम से। शपथ। शपथ। फटाफट टैक्सी लेके आ। ओके। अरे लड़की का जन्मदिन है, एक अच्छी साड़ी दिखाई। जी बहुत अच्छा। देखिए ये कैसी रहेगी? हाँ ये अच्छी दिखेंगी। क्या दाम है इसका? ये सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए बांध दीजिए। जरा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। 1 मिनट। गाड़ी में ग्राहक बैठा है। अरे मुरली, ओ मुरली, रोक 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 रोक। यार कहाँ जा रहा है तू? अरे बसंत तू यहाँ क्या कर रहा है? यार आधे घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अच्छा कहाँ जाना है? यार एयरपोर्ट जाना है। चल 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 जल्दी चल, मेरे साथ चल। ओ ड्राइवर साहब, जरा डिक्की खोलिएगा। ए ड्राइवर जल्दी करो, उनको जाना है। इस पैकेट में क्या है? इसमें साड़ी है, सोना नहीं है हवलदार साहब। डिक्की में कुछ? डिक्की में सूटकेस है। खोल के दिखा। क्यों खोटी करते हो हवलदार साहब? इनको टोक्यो जाना है, देर हो जाएगी। बोला ना खोल के दिखा। अच्छा बाबा, पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं। हवलदार साहब जरा आदमी पहचाना करो। सूटकेस खोलो। अब इसमें क्या दारू निकलेगी? बोलो तो सही। अच्छा हाँ, ये दारू नहीं तो क्या गंगा जल है? किसका सूटकेस है ये? पैसेंजर का। चलो नीचे आओ। नीचे आओ भाई, क्या बात है, क्या हुआ? ये सूटकेस आपका है? नहीं, ये मेरा सूटकेस नहीं है। अरे हमारा कैसे हो सकता है, क्या है इसमें? हवलदार साहब जरा सोचिए, टैक्सी इनकी, डिक्की इनकी, राम जाने डिक्की में क्या क्या रखा है, हमें क्या मालूम? हमें कैसे मालूम हो सकता है? हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे कह रहे थे हमें टोक्यो जाना है, जल्दी पहुंचाओ। हवलदार साहब मेरी ओर देखिए, क्या ऐसा लगता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ? हवलदार साहब मैं तो इनसे ये कह रहा था, हमें पिक्चर जाना है, लव इन टोक्यो। खाना बे। अरे हवलदार सुना है आशा पारिक ने उस पिक्चर में क्या गजब का काम किया है। हवलदार अपन जिस दिन का पिक्चर देख लेता है ना, 2 रात नींद नहीं आता है हवलदार। हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सूटकेस इनकी है, ये बदमाश है, अबे गुंडे हैं। हवलदार ऐसे लगता है ये आदमी दारू का धंधा करता है। हवलदार ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अरे ऐसे ही टैक्सी वाला तो दूसरे टैक्सी वाला को बदनाम कराते हैं, और ससुर को पीटा। अरे अरे ये साली मुझे देते। चल हाथ। अरे तू समझ नहीं रहा है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन। यार ये साड़ी मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लव इन टोक्यो हो जाएगा ना यार। दे 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 दे। जा ले जा फटाफट, क्या याद करेगा, कैसे रईस से पाला पड़ा है तेरा। जियो मेरे फटाफट। बाबूजी आते ही होंगे। आज सुबह मैंने उनसे एक साड़ी की फरमाइश की। अच्छा तू वो भी साड़ी लेकर आ रहा है? और मैं भी साड़ी लेकर आया हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ मालूम होता है। आज मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर कह दूंगा कि बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरे दिल में जो आग भड़क रही है उसे सिर्फ आपकी बेटी ही बुझा सकती है। मैं कहूंगा चंचल के पिताजी, आप अपनी चंचल को इस मुरली की मधुर मधुर तान के ऊपर मचलने दीजिए। बाबूजी आगे। चंचल दरवाजा खोलो। खटखटाने से मालूम होता है कि इनका मूड बड़ा खराब है। आज का शुभ दिन अशुभ होता जा रहा है। मैं फिर कभी आऊंगा। यही तो मौका है। अरे तो फिर क्या करूं? ऐसा करो मुझे कहीं छुपा दो और तुम मामले को जरा नरम करो, उसके बाद तो होने वाले ससुर और दामाद मिल ही जाएंगे। अच्छा दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो अंदर? बड़ी देर लगा दी बाबूजी। अरे मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। ओ क्या, पहले एक सुअर गाड़ी में आके बैठा, आगे जाके दूसरा गाड़ी में बैठा, उसकी सूटकेस में दारू थी। पुलिस के सामने वो दोनों कुत्ते एक हो गए और मैं अंदर हो गया। वो पहला आदमी अगर मुझे मिले तो मैं उसकी टायर पंचर कर दूंगा, मैं उसका पिस्टन तोड़ दूंगा, मैं उसकी बैटरी हमेशा के लिए डाउन कर दूंगा। लेकिन बाबूजी आप तो मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी की भी तो चोरी।
ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बाबूजी, आपको याद है मैंने मुरली के बारे में आपसे जिक्र किया था? उसी ने मुझे ये साड़ी दी है मेरे बर्थडे पे। मुरली? उसको ऐसी मूछें है। कहाँ है वो? है क्या भाग गया? जी अंदर बैठा है आपसे मिलने के लिए। उसे मिलने के लिए? तो जाओ बेटी, उसे बाहर ले आओ। मैं उस मुरली की तान सुनना चाहता हूँ। जाओ। चलो, मैंने बाबूजी से सब बात कर ली है। अच्छा, लेकिन डार्लिंग मेरी बाई आंख फड़क रही है। मैं समझता हूँ कि शादी की बातचीत हम लोग अगर कल परसों करें तो क्या हर्ज है? आज हमारे सितारे कुछ गर्दिश में है। मैं जोशी से मिलके कल परसों शादी की बात तय कर लूंगा। अच्छा डार्लिंग, तुम कहती हो तो चलता हूँ। ए मुरली मनोहर, इस मुरली की रक्षा करना। चलो। बाबूजी, ये है मुरली। आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। बेटा, जरा नैन से नैन तो मिलाओ। नैन तो फिर गए हैं। अरे अब तो तेरे दिन भी फिर गए हैं। हाँ, तो तू है वो मुरली। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान की खातिर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये कैसी खातिर है? अरे यही है वो कुत्ता जिसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। साड़ी चुरा के अरे होने वाले दामाद की इतनी चलती करोगे तो तुम्हारी इधर की रंड भी हो जाएगी। अरे कैसे? अरे हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर, मैं तुझे देख लूंगा। आई मैया मोरी मैंने माखन खोयो, माखन ले कहा वो फूल में जो मैं लिया खा, माखन है कहा वो फूल में जो मैं लिया खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ए बच्चों, दूध तैयार है, मैं ला रहा हूँ। मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन छोटी महाशय। क्या है? अरे बाप रे, आपकी ड्यूटी पर एक कौन सी बैठी हुई है? ड्यूटी पर? कौन सी ड्यूटी पर? आपकी ड्यूटी पर। ये क्या है? अरे निकाल इसको। बड़े भैया मुझे बिच्छू ने काट लिया। छोटी महाशय, आपके पास कैसे आ गया? चुप कर दुष्ट, हमसे ठिठोली करता है। बड़े भैया ये उसी उजाला की दुष्ट। जवाब नहीं, नकली बिच्छू से इतना डरता है। आजकल हिंदुस्तानी पेटेंट टाइम से नहीं करते। क्या बच्चों के लिए दूध लेकर आ। आज का पेपर कहाँ? शर्म नहीं आती? चोटी के साथ इतना घटिया मजाक। नकली बिच्छू के बदले में असली बिच्छू लगाता तो बहुत मजा आता। आइंदा ख्याल रहे बेटा। चलो। अरे तो ये किसकी बदमाशी है? किसकी शरारत है? अंकल, इसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी का फोटो था, इसलिए मैंने काट लिप किया। अगर फिर तूने मेरे अखबार को हाथ लगाना तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा, समझे? अरे हटा इसको, नहीं तो सारा दूध भ्रष्ट कर देगा। उठा अपना गिलास। बादल कहाँ है? छोटी महाशय, वो नहा रहा है। थक तेरे की, अभी तक नहा रहा है। क्यों छोटी महाशय, क्या ढूंढ रहे हो? अरे दुष्ट, ये निसंदेह तेरा ही कार्य है। नाम तेरा उजाला और काम है तेरा काला। बता तूने मेरा दूध क्यों पिया? हाँ पिया। जा बोल दे अंकल को, मैं भी बोल दूंगा कि तुम हमारे दूध में पानी मिला दे और अपने लिए हरा पूरी बना दो। अरे तू कितना
कितना अच्छा बच्चा है, ये कितने गंदे कपड़े पहने। ठीक है, इसे कितने गंदे होंगे? मैं सब समझता हूँ, मैं अंकल को तेरी शिकायत करके ही रहूंगा। मेरे बाप, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, लेकिन बड़े भैया से मत कहना। मेरी तौबा, मैं आज से हलवा पूरी नहीं खाऊंगा, अपनी अलग से भोजन नहीं बनाऊंगा, दूध में पानी नहीं बनाऊंगा। समझ गया मेरे बच्चे? अबे कौन सा तेल लगाता है? नहीं, मैं तेरी कल से शुद्ध घी की मालिश करूंगा। क्या हुआ? निक्के बच्चे को देखो ना, मेरे टूथब्रश अपना जूता पॉलिश करता है। अंकल ये झूठ बोलते, इसका टूथब्रश नहीं है। अरे किसी का भी ब्रश हो, लेकिन इससे क्या जूता पॉलिश करते हैं? किसका ब्रश है? अंकल ये तो आपका टूथब्रश है। ये मेरा ब्रश? मैं तेरे दोनों कानों में सर कर दूंगा, समझे? तो पहले ये है। चप्पड़ कर दूं तेरे की। जाने बेटा, सब मिला के तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए? 25 रुपए और कुछ चिल्लर। बहुत कम है। तुम्हारी दीदी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी है, बहुत सारे कपड़े लाने हैं। और लेकिन मैंने तो कपड़े पहन रखे हैं। अरे इन कपड़ों से रवि बाबू का दिल नहीं जीता जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे कपड़े आएंगे कहाँ से? हाँ। इसी शोर को आप शांति कहते थे? हमें बेवकूफ बनाने चले थे? हमें नहीं चाहिए मकान। नहीं हमारे बीच। चलिए जी। आता हूँ। आइए सेठ जी, आइए। आज फिर छुट्टी के मेहमान पधारे। बच्चों लोग सेठ जी आए हैं, प्रणाम करो। जब पिछली दफा मैंने रुपए दे दिए थे तो फिर क्यों शोर मचाया? वो तो पिछली दफा के लिए थे सेठ जी, इस दफा का एडवांस देना तो आप बिल्कुल भूल गए। अब मैं एक नया पैसा भी नहीं दूंगा। इसे कोई जबरदस्ती थोड़ी बच्चा लोग, आपके सेठ जी का किराएदार है, तो यहाँ कोई शोर नहीं मचाना। अब के हम सेठ जी के घर के आगे बैठकर अपनी संगीत मंडली का प्रोग्राम सुनाएंगे। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा और एक एक को बंद करवा दूंगा। हाँ, आप गाना बजाना कोई कानून के खिलाफ है? हमारे देश में तो बच्चे के पैदा होने से लेकर बूढ़े के मरने तक धूम धड़ाका ही होता है। और फिर ये हिंदुस्तान है, हर तीसरे चौथे रोज यहाँ पे त्योहार होता है, छुट्टियां होती, लोग करें क्या? गाते हैं और बजाते हैं। सोच लीजिए। हाँ, सोच लिया। प्रभु, आप जो अपना पिछला भारत लाए थे ना, मैंने उससे अपना संपर्क जोड़ लिया है और वो पुलिस के आगे बयान देने के लिए उत्सुक है। आपने उससे 20,000 रुपए पगड़ी मांगी थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये लो, और मेरी जान छोड़ो। आपका बहुत धन्यवाद। आप कितने दयालु हैं, जी चाहते हैं आपके गले मिल लो। गले मिल लो, गले मिल लो। चलो, ताली बजाओ। ये कोई खुश होने की बात है? और ये भी कोई तरीका है पैसे इकट्ठे करने का? क्या बुरी बात है इसमें? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी की जेब नहीं काट रहा, और फिर ये पैसे में किसी गलत काम के लिए थोड़ी ले रहा हूँ। इन्हीं पैसों से ये बच्चे जिंदा रह सकेंगे, पढ़ लिख सकेंगे, एक बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो बड़े भैया, इस शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से ये स्वीकार कीजिए उपहार। ये नोट तेरे पास कैसे? सेठ जी की दक्षिणा समझिए। तूने सेठ जी की जेब काटी, कोई का यही आदत तुझे जेल निकालने वाली है, और मैं तुझे अपनी जमानत पर बाहर लेकर आया। आज तेरे बड़े भैया, तेरी गर्दन तो छोड़ो। मैं जब उस महापुरुष के गले मिल रहा था तो मैंने अनुभव किया कि उसकी जेब नोटों से भारी हो रही है। मुझे भय हुआ कि फट न जाए, और इधर मैंने साल भर से किसी की जेब नहीं काटी थी, सो मेरी उंगलियां भी चंचल हो रही थी, तो मैंने सेठ जी की जेब तनिक हल्की कर दी। और आपको भी तो धन की आवश्यकता थी। चल सेठ जी के पास चल। ना बाबा, मुझे मारेंगे। तेरा यही इलाज है, चल और पैसे वापस कर। मैं सीधे चौधरी बाहर आती है, मैं या मैं बाहर खींच रहा हूँ। मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो मैं आ जाऊँ अंदर। नहीं, आप अंदर बताइए। इन कपड़ों में मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अरे शर्म क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रही हो तुम तो। हाँ दीदी, आप तो सब दिखते हैं। सीधे यूं जाओ, अंके, कुबड़ी नहीं, हाँ, हर दिन से तुमने हाथ क्यों मारी कभी? नहीं, मैं मर जाऊंगी। मारो तुम चुकी हो रवि बाबू पे। अब उन पैसे खींचने के लिए
तरह स्मार्ट बनना है तुम्हें। अब चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, कम ऑन, वॉक, चलो चलो चलो। चलना भी नहीं आता, यूं यूं चलना चाहिए। ये किताब ये सब रख लो, इससे गर्दन सीधी रहती है और ये स्टाइल से। आप पीछे क्या, आप पीछे पीछे हैं? हाँ करके दिखाओ वीडियो। हाँ हाँ हाँ, वैसे चलना चाहिए, वैसे रवान चलती है गाइड पिक्चर में, यूं घुंघरू बांध कर बाजार में चलती है। पीछे देखी नहीं गाइड, चलती रहो, पिक्चर देखी नहीं? पिक्चर देखती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं? कौन सी फिल्में देखी तुमने? महासती अनुसैया, नाग पंचमी, हर हर महादेव, कनकन में भगवान, और वो भी नई पिक्चर, वो जहाँ सती वहाँ भगवान। इससे तुम ऐसे चल रही जैसे तीर्थ यात्रा में जा रही। बच्चा आओ देखते हैं। कितना गोरा है। अंकल इसकी दांती नहीं है। बच्चे जैसे बहुत सी दांत है, देखो तो सही से है। ले 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 बच्चो बच्चो बच्चो, चलो अंदर चलो चलो। चुप कराने की तरीका मैं जानता हूँ। अभी देखो, अभी से चुप कराता हूँ मैं। ये लो, बच्चा लोग, नए बच्चे के आने पे हम सबसे पहले क्या किया करते हैं? चांदी, इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए? अंकल, दीदी का नाम बड़ा प्यारा है, इसे भी हम शीतल कहेंगे। नहीं, इसका नाम शीतल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब बच्चे लोग की वोट है, इसका नाम शीतल ही होगा। जरा देखिए ना। ओह, है तेरे की, ये तो छुपा रुस्तम निकला। बच्चा लोग, इसका नाम शीतल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लड़का है। बड़े भैया, यदि ये छुपा रुस्तम है तो इसका नाम रुस्तम ही रखते। ठीक है, इसका नाम रुस्तम होगा बच्चा लोग। दीदी, आपको क्या पता लगा ये लड़का है? बेटी, बात ये है कि वो है ना, आप ही बताइए ना। दीदी ने उसके रोने से पहचान लिया बेटे, क्योंकि जब ये रो रहा था ना तो बिल्कुल बेसुरा था। लड़के कभी सुर में नहीं रोते। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपने इन बच्चों के नाम कैसे रखे? क्यों, खूबसूरत नहीं है क्या? खूबसूरत है। उजाला, मीत, चांदनी, रिमझिम, बादल, सभी अनोखे हैं, कानों को भले लगते हैं, पर इन नामों से इनका धर्म का तो पता नहीं चलता। धर्म? ये सब भगवान के बच्चे हैं। जब मैंने पार्ले में से उठा कर लाता हूँ तो उन्हें भगवान का रूप समझ के उठाता। मुझे नहीं मालूम इन्हें कोई हिंदू छोड़ गया था या मुसलमान, कोई पारसी था या सिख था या क्रिश्चियन था या बुद्धिस्ट। मेरे लिए सब एक बराबर है। फिर मैं इन पे कौन से धर्म की मोहर लगाऊं? जब ये बड़े हो जाएंगे, जो भी धर्म इन्हें अच्छा लगेगा ये अपने आप अपना लेंगे। मुल्जिम कीर्तन दास, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जुर्म है, इसलिए सिर्फ 50 रुपया फाइन। मैं फिर कहता हूँ माँ बाप, वो सूटकेस मेरा नहीं था। 100 रुपया। वो दारू उन गुंडों की थी। 200 रुपया। मुझे मंजूर है। ओए, शर्म नहीं आती? आंखें बंद करके देखते चलाते हैं? मैडम, हाय, मैं मर गई, मेरी कमर। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अभी एक लफड़े से छूटा हूँ, पुलिस को इस लफड़े में मत डालिए। तो फिर किसको बीच में डाले? मैं हूँ ना। आप मेरे घर चलिए, आपके इलाज के लिए जो खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो अपने ही घर ले चलो, लेकिन जल्दी करो, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ये कौन है? ये मैडम का टैक्सी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं घर ले आया हूँ। तो फिर आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो मैं बाद में बताऊंगा। मैडम, आप जरा आराम कीजिए। अरे अंकल, जल्दी से मेरा कुछ इलाज करिए ना, मुझे काढ़ा वाला पिलाइए, बताइए, इससे घोल पिला दीजिए। वो सब कुछ पिलाता हूँ, आप जरा आराम कीजिए। ये हॉस्पिटल में जाने से पुलिस केस बनती है। पहले एक केस से मेरा छुटकारा हुआ है। तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। कहिए, आपको कहाँ चोट लगी है? अजी, मेरे दिल के अंदर चोट लगी है।
आप मेरे कलेजे से लग जाए। अरे बड़ी बेशर्म है आप, आपको शर्म नहीं आती है? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी भोली चंचल अपने खिदमतगार को नहीं पहचानी? मुरली मुरली मनोहर। मुरली, ये क्या ड्रामा है? लेकिन ड्रामा फेल हो गया ना, फिर अब आप तो डॉक्टर को लेने चला गया, और अगर डॉक्टर को मालूम हो गया कि मैं ये नहीं वो हूँ, तो तेरा बाप तो मेरी मुरली बजा देगा। डॉक्टर साहब आइए। कहिए क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको? अजी आप भी बड़े अनाड़ी डॉक्टर हैं, मैं सबके सामने कैसे बता सकती हूँ कि मुझे क्या तकलीफ है। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर जाइए। चलो 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 जल्दी चलो, प्लीज लाई डाउन। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, कोई फिल्म कॉमेडी का एक्टर नहीं, समझे? खबरदार जो मेरे पास आए तो। मैडम, डॉक्टर को क्या हुआ? पर मैं डॉक्टर को कैसे हाथ लगाने देती? मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने छुआ तक नहीं है। हाँ तो लेडी डॉक्टर को ले आऊं? लेडी डॉक्टर की क्या जरूरत है? आपकी लड़की मेरे लिए काफी है, इनकी खिदमत से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बेटी, तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करो, ये 20 रुपए लो, समझी? और मैडम, मैं चलूं? आपकी मर्जी। नॉटी अंकल। उठा क्या? बाप रे, तुम्हें ये तरकीब कैसे सूझी? अरे ये तो बाद में बताऊंगा, इस वक्त भूख लगी थी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, और ये 20 रुपए मुझे दे दो, सख्त कड़की है। टैक्सी खाली है? हाँ जी। अरे ड्राइवर, ये चप्पली किसका है? माफ कीजिए, मैडम की चप्पली है, एक सेकंड में देखे आता हूँ। लेकिन डार्लिंग, कभी कभी मुझे तुम्हारे उस बुढ़े के ऊपर तरस आता है। कहाँ तो वो मुझे अपनी टैक्सी के नीचे कुचल डालने की धमकी दे रहा था, और कहाँ वो खुद मुझे तुम्हारे हवाले करके चला गया कि इसका ख्याल रखना। मजा तो ये है, अगर वो अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में, अपने ही शेविंग सेट से मुझे शेव करते हुए देख ले, तो उस बड़हू का क्या हाल हो। मैं बताता हूँ क्या हाल होगा। क्या होगा? टैक्सी वाले, तुम्हारी चप्पल से तुम्हारे सर के तुम्हारी बाल निकल जाएंगे।